Assalamualaikum students, how are you all? Hopefully you all are fine. Today we are going to discuss some major things but in a short way. The very first thing in teaching methodology is objectives, aims and goals. इन तीनों में से जो बहुत ही ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस रखती है वो है ऑब्जेक्टिव्स। हमारी जो टीचिंग है उसमें हमारी ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उसे हम डेली बेसिस पर यूज कर रहे होते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है इस चीज को देखते हैं कि ये तीन है क्या। अगर हम इसे लफ्जी मायने में देखें तो तीनों का मकसद एक ही है। एक एम का भी अगर उर्दू में इसके मायने देखें तो इसका एम का भी मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव का भी है और गोल्स का भी है। लेकिन अगर इसको हम डिफाइन करने लगे तो इसके डेफिनेशंस कहें या इसके जो मायने होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। अब हम एम्स को देखते हैं। एम्स होते हैं जो जिनमें बहुत ज्यादा गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ में कितने ज्यादा गोल्स होते हैं। हमने मास्टर्स भी करना होता है, हमने जॉब भी करनी होती है, हमने अजुमरा भी करना होता है। मतलब जितनी भी हमारी लाइफ के अचीवमेंट्स है वो सारी हमारी एम्स कहलाएंगी। ठीक है, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ब्रॉड होता है बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा हमारे पास जनरल चीजें होती हैं और अचीवेबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम गोल्स पे आते हैं। हमारी गोल जो है वो भी लॉन्ग टर्म होती है। अब हम मास्टर करेंगे, डेफिनेटली उसके लिए हम स्कूलिंग से क्रॉस होंगे, कॉलेज टाइम एंड देन यूनिवर्सिटी, उसके बाद हमें मास्टर की डिग्री मिलेगी। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, ये भी ब्रॉडर है एम्स की तरह, तो जाहिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मेजरेबल नहीं है कि कितना टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अचीवेबल है। ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म इन मीन, अब मेरा ऑब्जेक्टिव आज का क्या है कि आप लोगों को इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आ जाए, इन तीनों को अच्छे से आप डिफाइन कर सके। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। मेरा एम ये है कि मैं आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी सारी बता दूं और उसको कैसे हम अपनी टीचिंग लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, वो सब मेरा एम है। अब जो मेरे गोल्स है वो भी इन्हीं में से है कि आपको एक एक टीचर मेथड जो है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास वो शॉर्ट टर्म होती है। आज के जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आपको ये इन तीनों का डिफरेंस आ जाए, आपको लेसन प्लान करना आ जाए, आपको ये पता हो कि स्टूडेंट प्लस टीचर के बीच में किस तरह का कंस्ट्रक्शन, एक रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट हो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो परफॉर्मेंस पे बेस करता है, मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने लेसन प्लान पे। लेसन प्लान को बनाने के लिए हमें इन पॉइंट्स की जरूरत होती है। जब एक टीचर क्लास में एंटर होती है, डेफिनेटली वो रोज रोज अपना नाम नहीं बताएगी ना, लेकिन जब वो अपना लेसन प्लान करती है वो चीज उस जो लेसन प्लानिंग होती है, जो प्लानर होता है, उसमें वो अपना नाम मेंशन करती है। इनकेस अगर वो पेजेस पे, अगर वो डायरीज वगैरह में है देन देयर इज नो नीड। लेकिन ये एक एसेंशियल पॉइंट होता है कि टीचर अपना नेम मेंशन करती है, कौन सी ग्रेड को पढ़ा रही होती है, लेवल या क्लास जो भी है, एंड देन डेट बताती है कि इस डेट को मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद उसी टॉपिक का मेन टॉपिक, अब फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो साइंस पढ़ा रही है, एक टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, अब रोज रोज टॉपिक में इंग्लिश नहीं लिखेगी ना, एक दिन लेसन होगा, एक दिन पोएम होगा, एक दिन क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसी पोएम के, एक या लेसन के, एक दिन उसके वर्ड्स मीनिंग होंगे। ठीक है, एक दिन उसकी प्रेजेंटेशंस वगैरह होंगी। तो वो उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स लिखेगी कि आज की क्लास में स्टूडेंट्स क्या क्या सीखेंगे। अब जैसे टीचर पढ़ा रही है, इंग्लिश का एक लेसन पढ़ा रही है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे कि स्टूडेंट जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे डिफिकल्ट, उसकी मीनिंग सीख सके। ठीक है, स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना और प्लस उसकी ट्रांसलेशन आ सके। ठीक है, मटेरियल क्या होगा? मटेरियल आपके पास होता है मेनली मार्कर, बोर्ड और जो आपकी एक्सेसरीज होती है, अगर आप चार्ट बना ले या कोई और स्लाइड्स पे कुछ शो करना चाहे या कोई और तरीके से मॉडल वगैरह अगर बना ले, दिखा दे, ठीक है, तो वो आपका मटेरियल में होगा। रिसोर्सेज आपकी क्या होती है? रिसोर्सेज हमारी जो सबसे पहली रिसोर्स होती है वो है हमारी बुक, जो कि हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल होती है। आप नेट को भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन नेट को उस सूरत में यूज करेंगे जब सबके पास अवेलेबल हो, जब सारे बच्चों का 5th क्लास के बच्चों के पास जब नेट अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर बात है आपके पास जो वन एंड सिंगल रिसोर्स होगी वो है आपकी बुक, ठीक है, जो आप तमाम बच्चों को पढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आता है देन प्रेजेंटेशन। ये हमारा होता है फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, टीचर अपना प्रेजेंटेशन बताती है कि मैं आज अपनी क्लास में क्या प्रेजेंट करूंगी, पढ़ाएगी, पहले खुद पढ़ेगी, फिर बच्चों के साथ पढ़ेगी, या मतलब पहले जो टीचर पढ़ेगी उसके बाद बच्चे पढ़ते जाएंगे पीछे से, और देन आपके उसके मार्क्स लगेंगे। 30 मार्क्स का वो लेसन प्लान होगा, सो इट मस्ट बी इफेक्टिवली टाइप्ड, और इसको आपने टाइप्ड भी करना है। अगर टाइप कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो हैंड रिटन भी इट्स ओके, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे आज कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि जो क्लासेस होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टीचर अच्छी लग रही होती है, कुछ स्टूडेंट्स को दूसरी टीचर्स अच्छी लग रही होती है, तो वो असल वजह क्या होती है, उनमें इंटरेक्शन नहीं होता, उनके जो माइंडसेट है वो मैच नहीं कर पाता, ठीक है, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स को कोई और टीचर अच्छी लग रही है, कुछ स्टूडेंट्स को और टीचर अच्छे लग रहे होते हैं, तो ये वजह होती है इंटरेक्शन की। इनमें जो बेस पॉइंट्स होती हैं वो ये होती है कि सबसे पहले रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसका? टीचर का? नहीं, टीचर का रिस्पेक्ट बाद में आता है, पहले आप स्टूडेंट को रिस्पेक्ट दोगे। डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। वो इस तरह होगा जब टीचर स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देगी, आप करके बात करेगी, खुद नहीं बैठेगा और स्टूडेंट को बैठने देगा, उसके लिए जगह बनाएगा, मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उनकी जो वीक पॉइंट है उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के उसको करेज करेगा, ठीक है, वो एक रिस्पेक्ट हो जाता है। इस तरह जो वो स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है, वो भी उस टीचर को लाइक करने लग जाता है कि भाई कितना अच्छा टीचर, जिसने मेरे वीक पॉइंट को छुपा कर मुझे इंकरेज किया और मेरे वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया। उसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिबिलिटी। रिस्पेक्ट हो गया, जब टीचर स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करेगा तो स्टूडेंट भी टीचर को इसी लिहाज से रिस्पेक्ट करेगा। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? यकीन करवाना, टीचर का स्टूडेंट को ये यकीन दिलाना कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है दैट इज ऑथेंटिक नॉलेज, ठीक है, बोर्ड्स इंटरनेट टाइम, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट को इतना सेटिस्फाई करे कि स्टूडेंट का यकीन सिर्फ टीचर पर हो और कोई एरिया पर ना हो, ठीक है। इसी तरह जो टीचर है वो स्टूडेंट को यकीन दिलाएगा अपने नॉलेज से, और स्टूडेंट जो है टीचर के ऊपर यकीन करते जाएंगे। फेयरनेस, और इसको अगर हम नेगेटिव वर्ड्स में कहें क्लासरूम में, फेवरेटिज्म, ठीक है। फेवरेटिज्म क्या होती है कि जो टीचर है वो कुछ स्टूडेंट्स को जो फेवरेट करता है कि भाई फेवर देता है, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे हैं, लायक हैं, उनको ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, जो वीक है उनको मार्क्स नहीं देता। भाई क्यों? वो भी उसी घरों से उठ के आ रहे हैं, ख्वारी करके आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, तो बजाय उनको उभारने के, उनको खरीज करने के, उनको ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि जो लायक बच्चे हैं उसको साइड पे कर दो, वो तो लायक उनको सब कुछ आ रहा, नहीं, वीक बच्चों को उनके बराबर लाते हुए दोनों को एक साथ लेकर चले, फेयरनेस इस चीज को कहते हैं। फिर आता है हमारे पास ट्रस्ट। हमारे पास ट्रस्ट क्या है? टीचर का स्टूडेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए, इस तरह की उनकी तरबियत करें कि जो बच्चा है वो क्लास में चोरी जो मेन चीज होती है नहीं होनी चाहिए। बीएड पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बात जो है लो लेवल की स्टूडेंट तक होती है। देन आता है इंटरेस्ट। टीचर इस इंटरेस्ट से पढ़ाए कि वो स्टूडेंट भी उसी इंटरेस्ट के साथ लर्न कर सके, सीख सके। इंटरेस्ट इस तरह डेवलप नहीं होता कि बस टीचर आके पढ़ाए और स्टूडेंट लेक्चर लेकर चला जाए, नहीं, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करें, स्टूडेंट से पूछें, स्टूडेंट को बताएं कि भाई आज हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या ये काम
आप लोगों ने इससे पहले किया है, आज आपने जाकर इस तरह का करना है। फॉर एग्जांपल अब जैसे साइंस का होता है, आप बीज से पौधा उगाने वाला जो सिस्टम होता है वो प्रोसेस बता रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछेंगे आपको पता है पौधा कैसे बड़ा होता है, या बीज से पौधा कैसे निकलता है, ठीक है, या जमीन से पौधा कैसे उगते हैं, पौधे कैसे उगते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें जब आप पूछेंगे बच्चा इंटरेस्ट लेगा, भाई हाँ ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। सोचने के लिए आप उसको पहले बताएंगे प्रोसेस कि ये ऐसा होता है, और देन उसके बाद आप उनको कहेंगे कि आप घर में जाकर इसको एक्सपेरिमेंट करें, ठीक। तो इस इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट रोज पढ़ने भी आएंगे, भाई आज हम नया सीखेंगे। हर एक चीज को बेशक स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन उसको इस अंदाज से बताएं कि जैसे जो नॉलेज उनके पास है दैट इज नथिंग, ठीक। एंथुजियाज्म क्या होता है, ये इंटरेस्ट के साथ थोड़ा लिंक होता है। कैसे? जो स्टूडेंट्स होते हैं एक नया टॉपिक सीखने के लिए जब आते हैं, उनमें एक वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि भाई जो हम सीख रहे हैं वो क्या चीज होगी, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं। टीचर को चाहिए कि अपना लेक्चर इतना इफेक्टिव बनाए, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इफेक्टिव टीचिंग है आ रहा है, तो हमारी जो टीचर है वो अपना सब्जेक्ट इतना इफेक्टिव बनाए, अपना टॉपिक, जिससे स्टूडेंट में हर क्वालिटी आ जाए, जो जिसकी वजह से जो टीचर की जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव हो जाए। अडेप्टिव टीचिंग क्या होती है कि टीचर लाजमी नहीं उनका अपना ही तरीका हो। एक टीचर तब बनता है जब टीचर एक स्कूल से होके गुजर रहा होता है। हमने इतना पढ़ा, एक स्कूल के लेवल से गुजरे, वहां पर हमारी कुछ टीचर थी, कुछ टीचर्स का हमें समझ आता था, कुछ को नहीं आता था। जिनका समझ आता था, बच्चों में अमूमन यही होता है, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, इवन आप लोगों ने खुद भी की होगी, मिमिक्री करते हैं जो टीचर्स थी, वो किस लिए करते हैं? क्योंकि आपको पसंद आ जाता है। जिनके पसंद नहीं आती उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये असल में होता है अडेप्टिव टीचिंग। टीचर अडेप्ट करती है अपनी टीचर से जिनसे वो पढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीचर से पढ़ के आ चुकी हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ टीचर्स का बहुत ही पसंद आया कि जो क्वेश्चन आंसर मेथड है उस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं बनिस्बत है सिर्फ लेक्चर मेथड के। वो क्वेश्चन आंसर मेथड में जो क्लास होती है वो बहुत ही स्मूथली रन कर पाती है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होता है, साथ में टीचर भी एक न्यू नॉलेज शेयर करते हुए उनको भी अच्छा लग रहा होता है। तो इसलिए हमें अडेप्टिव टीचिंग भी करनी चाहिए, जिससे जो टीचर है वो ना सिर्फ अपने तरीके से चले, बल्कि अपने जो टीचर है उनके तरीके को भी ले साथ में, या अपने कोलीग्स के तरीके को भी ले साथ में। अब कुछ टीचर है उनको कुछ पॉइंट्स नहीं आते कि भाई हम बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। उनको मेथड आता है कि किस तरह टीच करना है, लेकिन उनको ये नहीं आता कि बच्चों को क्लास में कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। उसके लिए वो अपनी कोलीग्स से बात करेंगे कि भाई क्या मेथड होना चाहिए, ऐसे कैसे हम बच्चों को कंट्रोल करें। तो ये सारी चीजें हमारे पास इंटरेक्शन में आता है। जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, एक टीचिंग जो लेसन होगा वो इफेक्टिवली डिलीवर नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स डू आस्क मी इन ग्रुप।